नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों आज जिनसे मैं आपको मिलाने जा रहा हूं उनका नाम है विमल जी। वो पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग जान पाएंगे कि पोस्टल डिपार्टमेंट में अगर आप इंस्पेक्टर के पोस्ट पे आप जाते हैं तो उस डिपार्टमेंट में क्या ग्रोथ है, प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, होम पोस्टिंग आपको मिलती है कि नहीं मिलती है, उसके लिए क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, और खास करके इस डिपार्टमेंट में काम करना क्या होता है, ट्रेनिंग का क्या हिसाब किताब है, वहां क्या सब होता है। इन तमाम तरह की बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के लास्ट तक ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि पोस्टल डिपार्टमेंट आपको अपने पोस्ट प्रेफरेंस में कहां पर रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद दिवाकर जी, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। विमल जी, आपका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर को। मेरा पूरा नाम विमल सिंह धाकड़ है और मैं बेसिकली राजस्थान के करौली जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने स्टडी में बीएससी किया मैथमेटिक्स से, और वो महाराजा कॉलेज जयपुर से किया था, और मैं सन 2012 में पास आउट हुआ, और उसके बाद में मैंने एसएससी की तैयारी किया। फैमिली में हम 3 भाई 2 बहन हैं और माता पिता हैं। बड़े भाई टीचर है, और जो छोटा भाई है वो भी तैयारी कर रहा है, और सिस्टर है वो भी पढ़ाई कर रही है, और पिताजी एक किसान है, और माता जो है वो मेरी हाउस वाइफ। और अभी मैं वर्तमान में भारतीय डाक विभाग में इंस्पेक्टर पोस्ट पर राजस्थान के भरतपुर डिवीजन में डीग सब डिवीजन है, वहां मैं पोस्टेड हूँ। और मुझे भारतीय डाक विभाग में करीब 5 वर्ष की सर्विस मैंने कर ली। वेरी गुड। मतलब किसान पुत्र हैं आप और अभी एक ऑफिसर हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है जब आप एक बड़े पोस्ट पर पहुंचते हैं और जो फादर का सपना होता है वो आप साकार करते हैं। तो ये मैं हाँ, ये तो एक बहुत गर्व की बात होती है एक फादर के लिए भी। और हम जब भी हम सोचते हैं अपने आप में कि जब हम कहीं जाते हैं तो बताते हैं कि हम भी एक किसान के बेटे हैं। जनरली ये देखा जाता है कि इस जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनको कमतर आंका जाता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जब हमें उन्हें अपना परिचय देते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि यार गांव के लोग भी कुछ होते हैं। सही तो बात। हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इवन गांव के जो लोग हैं वो भी गर्व करते हैं कि हमारे गांव का लड़का है, देखो अभी इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर विमल जी, जी जैसे बिल्कुल। आपने ये बीएससी किया, तो बीएससी के बाद एसएससी की तरफ कैसे रुझान हुआ आपका? जब मैं बीएससी कर रहा था तो करीब फाइनल ईयर में जब आते आते तो क्या होता है कि घर वालों का भी एक, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो सबका रहता है कि आप जब सिटी में रह रहे हो तो जॉब नौकरी तो आपको लगनी है। तो घर वालों ने भी पूछा कि आप कुछ तैयारी कर रहे हो, ये क्या है। तो बाद में कुछ पहले डिसाइड नहीं किया था, तो थोड़े कंफ्यूज थे। तो जिस मकान में हम किराए से रहते थे तो वहाँ कुछ अन्य लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने और मेरे बड़े भाई ने, क्योंकि जो भी एक टीचर की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड साइंस से है तो तुम एसएससी की तरफ थोड़ा देख सकते हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा फ्यूचर हो सकता है इसमें। तो मैंने फिर इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा की और पता किया कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट होती है, और केंद्र सरकार में जो नौकरी होती है ये, और इसमें हर डिपार्टमेंट के लिए आपको इंस्पेक्टर्स का चयन होता है। तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा तो मैंने इसके लिए तैयारी करना प्रारंभ किया। जैसे ही मैं पास आउट हुआ 2012 में, तो मैंने इसके लिए तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। वेरी गुड। तो 2012 में आप ग्रेजुएट हुए और उसके बाद एसएससी की तैयारी में लग गए। तो पहला अटेम्प्ट आपका कौन सा था एसएससी का?
मैंने 2013 एसएससी दिया था, जिसमें मैंने प्री और मेंस में भी मैंने बैठा था, लेकिन मेंस में बाद में मेरा इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं खोई, और जिस दिन रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद से फिर से मैंने तैयारी किया, और 2014 में मैं प्री भी पास किया अच्छे अंकों से। इसके बाद में मेरा मेंस भी अच्छा हुआ, और इंटरव्यू में मैंने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करके मैंने ये पोस्ट पाई। वेरी गुड। मतलब 2014 एसएससी से आपको पोस्टल इंस्पेक्टर मिला, लेकिन पोस्टिंग जो है वो चॉइस की नहीं मिली। नहीं, क्या होता है कि जो डाक विभाग है, हमें जब वहां विभाग में जाने के बाद पता चला कि हमें पोस्टिंग इतनी दूर क्यों मिली, चॉइस क्यों नहीं मिल पाई। क्योंकि इसमें इस विभाग में क्या होता है कि 2 तरीके से इंस्पेक्टर्स की भर्ती होती है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है डिपार्टमेंटल। तो डायरेक्ट एसएससी से आते हैं, और डिपार्टमेंटल होते हैं वो डिपार्टमेंट के एग्जाम देकर, जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे पोस्टल असिस्टेंट होता है, तो उनको कुछ साल के बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं इंस्पेक्टर्स की एग्जाम देने के लिए। तो 66% जो है इंस्पेक्टर हैं वो डिपार्टमेंटल से आते हैं, और 33% जो इंस्पेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट एसएससी से आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ विभाग में हर एक स्टेट को सर्कल्स में डिवाइड कर रखा होता है। तो अब सर्कल्स में डायरेक्ट रिक्रूट चूंकि सिर्फ 33% ही आते हैं, तो उनकी वैकेंसी भी कम रहती है। और जो नॉर्थ होता है, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ में अधिकतर जो पोस्ट है वो भरी रहती है। तो साउथ में ही हमें ज्यादा वैकेंसी मिलती है, और वहीं अधिकतर पोस्टिंग मिलती है। किसी भी विभाग में हम देख सकते हैं, तो जिसमें भी हम जाएंगे साउथ में ही हमें पोस्टिंग मिलती है। फिर भी मैं भाग्यशाली था कि मुझे महाराष्ट्र सर्किल मिला था। ओके, तो आपकी क्योंकि पहली पोस्टिंग जो केरला है, या आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो कहाँ पर थी? हाँ, महाराष्ट्र सर्किल में मुझे गोवा डिवीजन मिला था। तो मेरी पहली पोस्टिंग गोवा थी, क्योंकि पूरे हमारे क्या होता है, एक जो हेराई के होता है, इसमें क्या होता है, एक सर्किल होती है, उसके अंदर रीजन होते हैं, और उन रीजन्स के अंदर डिवीजन होते हैं। तो वहाँ सर्किल में भी इंस्पेक्टर्स की पोस्ट रहती है, रीजन में भी रहती है, डिवीजन में भी रहती है। तो जहाँ जैसे वैकेंसी होती है वहां आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। तो गोवा डिवीजन में मुझे मेरा जो पहला पोस्टिंग हुआ था एज ए पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर, वहां मेरा डिवीजन ऑफिस में पोस्टिंग हुआ था, क्योंकि वहां एंटायर स्टेट का एक ही डिवीजन था। तो पूरा एक स्टेट हम कह सकते हैं कि एक स्टेट का एक ही डिवीजन, जो कि काफी बड़ा था। तो वहां मुझे पहली पोस्टिंग मिल गई थी। चलिए, तैयारी की बात जो है अगर हम करें, तो 2014 में जैसे ही आपका रिजल्ट आया, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होता है, तो उसके बाद क्या सब प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया कि पोस्टल डिपार्टमेंट आपको मिल गया है, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर लग गए हैं, अब क्या क्या होता है ये थोड़ा सा बताइए। जैसे ही एसएससी रिजल्ट अनाउंस करती है, तो वहां आपकी डिपार्टमेंट और पोस्ट आपकी वहां रिफ्लेक्ट होता है। तो जितने भी पोस्ट जिस कंसर्न डिपार्टमेंट ने, जैसे डिपार्टमेंट और पोस्ट ने जितनी भी पोस्ट एसएससी को दी है कि हमें इतने इंस्पेक्टर्स रिक्रूट करके देने हैं आपको, तो उनका एसएससी बाद में जो भी पास होते हैं वो उनका डोजियर्स होते हैं। इसको बाद में हम जब इंटरव्यू के लिए जाते थे पहले, तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। तो वो सारी चीजें हमारे डिपार्टमेंट को वो स्थानांतरित कर देते हैं। बाद में डिपार्टमेंट सर्किल वाइज वैकेंसी उनके पास रहती है कि किस सर्किल में, जैसे हमें आपको पहले भी बताया कि हम विभाग में स्टेट्स को सर्किल बोलते हैं, और पूरे भारत में अभी 23 सर्किल्स हैं। तो वो सर्किल्स वाइज उनके पास वैकेंसी रहती है कि किस सर्किल में कितनी वैकेंसी है। तो उसी हिसाब से वो पोस्ट अलॉट करते हैं कि आपको ये सर्किल मिला है, तो उसमें भी प्रेफरेंसेस दी जाती हैं कि जो महिला के जो कैंडिडेट है उसको नियर बाई उसका जो होम सर्किल है उसकी अगर उसमें वैकेंसी है तो उसमें पहले प्रेफरेंस उसको मिलेगी।
अगर नहीं है तो उसको नियर बाई, उसमें भी नहीं है तो उसके नियर बाई, ये मतलब दी जाती है। उसी हिसाब से रैंक के अकॉर्डिंग आपको भी ऐसा अपनी होम सर्किल से नियर बाई सर्किल्स आपको दी जाती है। फिर सर्किल में जाने के पश्चात जो सर्किल का हमारा जो हेड होता है, हम जिसको चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अपने रीजन वाइज उनके पास वैकेंसी रहती है, तो रीजन वाइज वो रीजन अलॉट करते हैं। वहां रीजन में एक हेड होता है, रीजनल हेड, जिसे हम पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं। तो पोस्ट मास्टर जनरल जब आईपी का अलॉटमेंट उनके पास आ जाता है, तो वही उनका बाद में कंट्रोलिंग अथॉरिटी और उनका पोस्टिंग अथॉरिटी रहता है। तो वो जिस डिवीजन में, अगर रीजन में वैकेंसी है तो रीजन में भी आपको दे सकते हैं, अगर डिवीजन में वैकेंसी है तो वो उस हिसाब से डिवीजन में आपको दे सकते हैं। डिवीजन में भी आपको दो तरह की पोस्टिंग मिल सकती है। पहला होता है सब डिवीजन। एक डिवीजन के अंदर कुछ सब डिवीजन होते हैं, मिनिमम 3 या 4 या 5 सब डिविजन ऐसे हो सकते हैं, तो वहां आपको डायरेक्ट पोस्टिंग भी दे सकते हैं और आपको डिवीजन में एज ए पब्लिक ग्रीवांस इंस्पेक्टर या कंप्लेंट इंस्पेक्टर पोस्टिंग भी आपको दे सकते हैं। अधिकतर ये देखा गया है कि जो डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं उनको पहली पोस्टिंग डिवीजन ही मिलती है। जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती है तब तक उनको कोई भी सेंसिटिव वर्क नहीं दिया जाता है, कि क्योंकि उनको डिपार्टमेंट का कोई ज्यादा जानकारी तो होती नहीं है, एकदम फ्रेश जाते हैं। तो यह इंस्ट्रक्शंस उनको दे दिया जाता है रीजनल हेड को, सर्किल हेड की तरफ से, कि आपको इनको नॉन सेंसिटिव पोस्ट मतलब इतना वर्क नहीं देना है। तो जो डिवीजन हेड में आपको पोस्टिंग मिलती है पब्लिक ग्रीवांस ऑफ इंस्पेक्टर की, तो उस स्थिति में आपके पास ज्यादा नहीं रहता है कार्य, काम भी इतना नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ एक या तो सुप्रिटेंडेंट रहता है या एसएसपी रहता है, सीनियर सुप्रिटेंडेंट रहता है, और वहाँ एक असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट रहता है, तो वहाँ आपके सुपीरियर भी रहते हैं। तो उस स्थिति में आप काम मैनेज कर सकते हो। और फिर उसके पश्चात एक ट्रेनिंग होता है। जी तो जी बताइए। ट्रेनिंग करीब 3.5 महीने, हाँ 3.5 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी। उसमें आपको कुछ चुनिंदा प्लेसेस पर ही होती है, मतलब हमारे डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। तो जैसे अलग अलग लोकेशंस पे, जब मैं महाराष्ट्र में था तो हमारा ट्रेनिंग बड़ोदरा में हुआ, वहाँ पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है बड़ोदरा। तो 4 स्टेट की, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़, वहाँ के इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग बड़ोदरा होती थी। तो वहाँ 3.5 महीने का आपको समय मिलता है। वो बहुत ही अच्छा समय होता है। इतना लंबा ट्रेनिंग आपको शायद किसी अन्य विभाग में नहीं मिलती है जितनी लंबी ट्रेनिंग यहाँ मिलती है। तो उसके पश्चात आपको पोस्टिंग मिलती है। ओके, मतलब जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ, जहां जितना मैं समझ पा रहा हूँ विमल जी, रिजल्ट अनाउंस होने के बाद आपसे पोस्ट ये पूछते हैं, सर्कल के लिए चॉइस पूछते हैं कि आपका क्या चॉइस है। अगर आपके होम टाउन या उसके आसपास की वैकेंसी होती है तो कोशिश की जाती है कि आपको वहां पर रखा जाए। अगर वैकेंसी रही तो मिल जाएगा, नहीं रही तो फिर आपको जहां वैकेंसी रहेगा वहां मिलेगा, करेक्ट। लेकिन इसमें भी बिल्कुल बिल्कुल गर्ल्स के लिए जो है वो प्रायोरिटी दी जाती है, गर्ल्स को पहले दिया जाएगा, फिर बची हुई सीट पर आपको रखा जाएगा, करेक्ट जी। और बिल्कुल। इसके बाद जब ज्वाइनिंग आ जाएगी तो ज्वाइनिंग आते ही आपको ट्रेनिंग पे भेजते हैं या कुछ महीनों के बाद भेजते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग आते ही आपको ट्रेनिंग पे। उसमें क्या होता है कि पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर होता है, वो अपने शेड्यूल निकालते हैं कि जैसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ सर्किल्स होती है वो बहुत फास्ट ज्वाइनिंग देती है, कि जैसे ही आया उन्होंने प्रोसेसिंग कर दिया और आपको ज्वाइनिंग दे दिया। लेकिन कुछ सर्किल ऐसे होती हैं जो थोड़ा डिले करती प्रोसेसिंग में। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 10 लोग ज्वाइन हुए हैं, 10 लोगों को ट्रेनिंग देना है। तो मिनिमम उनका एक बैच रहता है कि इतने हमें आईपी इंस्पेक्टर्स चाहिए, तभी हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो उस स्थिति में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1 साल भी इंतजार करना पड़ सकता है, या कभी कभी आपको 3 या 4 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। कम से कम इतने महीने तो है ही कि कम से कम 3 या 4 महीने आपको इंतजार करना पड़ता है। मेरे केस में मैंने
करीब 5.5 महीने इंतजार किया। अरे बाप रे, ओके। मतलब काम जो है वो सीखते सीखते ही करना है, ऑफिस में करते करते ही सीखना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताइए सर कि इसमें मेडिकल का क्या सब रहता है फंडा? मेडिकल आप बना के लेके गए थे अपने घर से या फिर वहां पर डिपार्टमेंट ने करवाया था? देखो अभी पहले जो हमारे टाइम में ज्वाइनिंग का था तो वहाँ डिपार्टमेंट ही करवाता था। तो मेरा मेडिकल वहाँ जो सर्किल का हेडक्वार्टर था मुंबई, तो वहाँ उन्होंने खुद से मेडिकल करवाया था। उन्होंने एक हॉस्पिटल मुझे आइडेंटिफाई किया और उसमें लेटर भी उन्होंने मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट होता है उनको दिया, और वहाँ मेरा मेडिकल हुआ। और जब मेरा सर्टिफिकेट मिला मेडिकल का तो वो मैंने सबमिट किया, और बाद में पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने खुद ने करवाया। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन हुआ उन्होंने मुझे पोस्टिंग दे दिया। ओके, अभी मतलब वर्तमान में क्या है, हाँ वर्तमान में क्या है कि कुछ सर्किल आपको पहले से ही कह रही है कि आप एक फॉर्मेट दे दिया जाता है कि आप चीफ मेडिकल ऑफिसर से अपना मेडिकल करवा के ले लेके आइए। आइए। और हाँ, और सीधा पुलिस वेरिफिकेशन होते ही आपको ज्वाइनिंग दे दी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो पोस्टिंग आपकी लटकाई जाती थी। तो बाद में ये विभाग ने, हमारे जो पोस्टल डायरेक्टरेट है दिल्ली में डाक भवन में, तो वहां उन्होंने सभी जो सर्किल हैं उनको इंस्ट्रक्शंस निकाला कि जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है आप उनको तुरंत पोस्टिंग दे दिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट मत कीजिए, मेडिकल एंड पुलिस वेरिफिकेशन। ओके, तो ये ज्वाइनिंग हो गया आपका, डिपार्टमेंट में आप आ चुके हैं, काम धंधा चालू हो गया है। ठीक है, अब आती है बात सैलरी की। अभी तो डीए बढ़ा दिया है मोदी सरकार ने। तो अभी अगर कोई नया लड़का ज्वाइन करेगा, 2019 की बात कर रहा हूँ, एसएससी 2019 की, तो उसको इन हैंड 4600 ग्रेड पे है ना अभी पोस्टल इंस्पेक्टर? जी बिल्कुल, 4600 ग्रेड पे। तो अगर मुंबई की बात करें जहां 24 सॉरी अब तो एचआरए हो गया 27%, राइट? तो 27%। उस हिसाब से सैलरी 75,000 बनेगा मुझे लगता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मुंबई की बात करें, क्योंकि देखो हमारा जो एचआरए है वो एक्स, वाई और जेड 3 सिटियों में डिवाइड किया हुआ है। जी सर। जैसे मेरा पहला पोस्टिंग अगर मुंबई में होता है हम्म तो वहाँ क्या होता है, हमारा जो बेसिक पे है वो 44,900 है, हम्म और प्लस हमें अभी 28% का डीए मिलेगा, और एचआरए हमें 27% मिलता है जो कि हम्म बहुत है। और एचआरए के साथ हमें टीए भी मिलता है। टीए हम्म आपको 3600 प्लस डीए, तो करीब आपको 4,500 के समथिंग आपको टीए पड़ता है। तो उस हम्म स्थिति में आप आपका अच्छा खासा सैलरी अगर आपका मुंबई में होता है तो करीब 75,000 के अराउंड आपका बैठ जाएगा। अगर बिल्कुल। बाई सिटी में जाते हो तो आप 4,000 कम कर सकते हो उसमें एचआरए का। जी, और एचआरए के टीए हिसाब से। आपको, हाँ, और टीए भी आपको 1,800 प्लस टीए मिलता है। ओके। तो अच्छी सैलरी है। अगर हम सैलरी की कंपेयर करें सर, अगर डिवीजन अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर्स हैं तो सबको सेम सैलरी मिलती है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, सैलरी में कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, पहले शायद 4200 ग्रेड पे हुआ करता था, तो फिर इसको बाद में 4600 किया है, हाँ राइट? हाँ, मैं लकी इंसान था जब 2016 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसी वक्त 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने पोस्टल इंस्पेक्टर को 4600 ग्रेड में शामिल किया। और जब मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन हुआ तो मुझे 4200 के हिसाब से ही सैलरी मिली थी, लेकिन बाद में एरियर मुझे मिल गया था पूरा, और सैलरी पूरा 4600 ग्रेड से ही मैं मिल जॉब गया। कर रहा हूँ। करेक्ट। दोस्तों हाँ बिल्कुल। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि एक प्लस पॉइंट हो गया आपके लिए कि होम स्टेट मिलने का चांस है अगर रैंक अच्छा है तो। दूसरा है कि अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं तो होम स्टेट में आप आ सकते हैं, मतलब जो ट्रांसफर होता है वो प्रोबेशन के बाद उसका क्या प्रोसेस है वो हम लोग जान लेते हैं पहले। विमल जी, आप जैसे गोवा में थे और अभी आप पहुंच गए हैं राजस्थान, तो ये चमत्कार कैसे जी हुआ? जी। क्या था सर, जब हम हमारे स्टेट में होते हैं तो क्या होता है कि बाहर हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, सुहाना है, लेकिन क्या होता है जैसे ही हम वहां जाते हैं अपनी मातृभूमि की याद आने लग जाती है।
तो हम जब वहां गए तो क्योंकि आना जाना काफी दूर पड़ जाता था, तो पहले हमारे डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी थी कि अगर आप 5 साल रेगुलर सर्विस आपने डिपार्टमेंट में कर ली है तो आप अपनी होम सर्किल के लिए ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ कि हमारे जितने भी डायरेक्ट रिक्रूट जो इंस्पेक्टर्स होते थे तो सबका पोस्टिंग हमेशा घर से दूर ही होता था। तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस पोस्टल डायरेक्टरेट को जा रहे थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, एक पॉलिसी बनाई। तो उस पॉलिसी के अनुसार जिसने भी अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है, मतलब 2 साल, जिसने भी अपने 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, वो व्यक्ति अपने किसी भी अपनी होम सर्किल, अगर उसमें वैकेंसी नहीं है तो अपनी किसी भी नियर बाई सर्किल के लिए वो ट्रांसफर अप्लाई कर सकता है। और उस गाइडलाइन में उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की कि इस समय आपको अप्लाई करना है, इस समय जो भी सर्किल हेड है ये वो लिस्ट निकालेंगे और आपको कब रिलीव करना है, तो पूरी एक गाइडलाइंस उन्होंने उसमें दी है। तो इससे ये हम जैसे जो दूर जाते हैं तो उनको बहुत फायदा हुआ। और मेरे बैच में करीब 9 लोग ऐसे थे जो महाराष्ट्र सर्किल जिनको मिला था, और अभी सभी 9 की 9 अपने होम स्टेट में जा चुके हैं। कुछ बिहार से थे, कुछ यूपी से थे, कुछ हरियाणा से थे, और मैं 2 राजस्थान से थे। तो अभी वर्तमान में सब अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। आप जो पोस्ट प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं और जिनको भी होम स्टेट का वो है कि मुझे घर में नौकरी चाहिए, तो आप इस पोस्ट को जो है ऑप्ट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि जब होम स्टेट हम लेते हैं तो क्या सीनियरिटी भी हमारी कम होती है? हाँ जी, बिल्कुल। जब गाइडलाइन निकाली है तो उसमें क्या होता है कि हम एलियन होते हैं, मतलब हम जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में एलियन मतलब जो बाहर से आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरी यूनिट के जो ऑफिसर्स हैं उनका ऑब्जेक्शन रहता है कि ये बाहर से आके हमारे बराबर कैसे हो सकता है। तो उस स्थिति में उन्होंने एक निकाला कि जो भी व्यक्ति ट्रांसफर लेना चाह सकता है अपने होम स्टेट्स में, होम सर्किल में, तो वो वहां जाकर वहां सबसे जूनियर बन जाएगा। तो आप 2 साल अगर आपने कंप्लीट किए हैं और आपका ट्रांसफर यहाँ हो जाता है तो पूरे 2 साल की सीनियरिटी आपकी लूज हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ सर्किल लेवल कैडर के लिए ही होती है। उस ऑल इंडिया सीनियरिटी आपकी वैसी की वैसी ही रहती है। ऑल इंडिया सीनियरिटी पर आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ सर्किल लेवल। थोड़ा सा मुझे हायरार्की थोड़ा समझा दीजिएगा। जैसे आप ज्वाइन करते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रमोशन क्या होता है, उसका नाम क्या है? सेकेंड प्रमोशन कब मिलता है, उसका नाम क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारी पहली पोस्टिंग इंस्पेक्टर होती है और बाद में जो पहला प्रमोशन होता है वो 5 साल रेगुलर सर्विस करने के पश्चात आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, एक गजेटेड पोस्ट है और 4800 ग्रेड है आपकी, और उस पे हमारा प्रमोशन होता है 5 साल बाद। लेकिन क्या होता है कि पहला प्रमोशन तो आपको मिल गया बहुत जल्दी, लेकिन दूसरे प्रमोशन में आपको करीब 10 से 15 साल इंतजार करना पड़ सकता है। उस दूसरा प्रमोशन होता है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि अगर आपको जल्दी प्रमोशन चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, तो आप अगर 5 साल आपने नियमित सेवा कर ली है तो विभागीय एग्जाम होती है, उसके लिए हर साल होती है सुपरिटेंडेंट के, जिसको हम पीएसएस ग्रुप बी एग्जाम कहते हैं 5400 ग्रेड पे के लिए। तो आप अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट बने बिना ही सीधे सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं। अच्छा, मतलब 4600 से सीधा 5400? क्या, फिर से बोलिए सर। जैसे 4600 पे आप हैं और 5 साल हो चुका है, करेक्ट? तो सीधा एग्जाम दीजिए और सीधा 5400 पे चले जाइए, 4800 स्किप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह, बिल्कुल गजब 4800 स्किप हो जाएगा। गजब गजब, तो मजा आ जाएगा फिर तो। नहीं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। और यहाँ सुपरिटेंडेंट मतलब एक डिवीजन का हेड होता है, तो यहाँ आपके पास बहुत पावर होती है सुपरिटेंडेंट बनने पर। तो
ओके ओके। बहुत अच्छी वो अपॉर्चुनिटी एग्जाम होती है। एग्जाम क्या बहुत टफ होता है क्या? एग्जाम बहुत कम लोग पास करते होंगे फिर? ये तो देखो क्या होता है, वैकेंसी भी लिमिटेड ही रहती है। उनका हाँ। उस एग्जाम का नाम है लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो उस ओके। स्थिति में टफ तो होती है, थोड़ा सिलेबस होता है। अगर आप पढ़ाई करते हैं पहले से ही तो आप आसानी से पहला नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर ही पाओ। क्वालिफाई। क्या पूछता है क्योंकि उसका? अधिकतर ये सिलेबस देखा वगैरह जाता पता किए हैं क्या? सिलेबस पता किए हैं क्या? है डिपार्टमेंट से कैसे सर। रिलेटेड रहेगा? हाँ नहीं, डिपार्टमेंटल वो कुछ लोग जल्दी लग जाते हैं, तो वो भी एग्जाम पास करके इंस्पेक्टर होते हैं तो वो भी अप्लाई करते हैं। तो इस स्थिति में आपको डिपार्टमेंटल और डायरेक्ट दोनों में ही कंपटीशन मिलता है। हाँ नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन था विमल जी, सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस सिर्फ सिलेबस जो होता है, जो डिपार्टमेंट्स के रूलिंग्स होती है। ओके। यहाँ में हमारे यहाँ कुछ वॉल्यूम्स बोलते हैं इनको, मैनुअल पोस्टल मैनुअल्स होते हैं। और कुछ आपको आपके कोड ऑफ जो सीसीए रूल्स भी होते हैं ना, हमारे कंडक्ट रूल्स भी होते हैं, वो सब कुछ उसमें आता है। और कुछ हमारे संविधान से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसमें दो पेपर होते हैं, एक पहला हमारा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का होता है। दूसरा आपके डिपार्टमेंट्स के जो रूलिंग्स हैं, वो जो दिन प्रतिदिन कुछ ऑर्डर्स आते रहते हैं उनके बारे में भी, और हमारे जो विभाग में क्या चलता है, जो नए पुराने, हमारा विभाग बहुत पुराना है और इसमें कुछ जो नियम है वो तो ब्रिटिश काल के ही हैं। तो वो सब आपसे पूछे जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल ही होता है। और उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं, रेगुलर स्टडी है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते पूरा पूरा कोर्स। थोड़ा अगर लेंदी मान होता है लीजिए लेकिन जी, अगर मान लीजिए एग्जाम दिया तो आने वाले 5 से 6 साल में आप 5400 पे बन सकते हैं, करेक्ट? एग्जाम बिल्कुल पास करने के बाद। बिल्कुल और अगर एग्जाम एग्जाम पास। पास नहीं किए तो कम से कम 5 साल लग गया आपको पहला प्रमोशन, फिर वहां से 10 से 12 साल दूसरा प्रमोशन, मतलब 10 और 5 15 17 साल का काम जो है आप 6 साल में कर सकते हैं। एग्जाम पास करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गजब। ये काम ये आप कर सकते ये नया इन्फॉर्मेशन था, इवन मेरे लिए भी, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। खैर मैं हैं। समझ रहा था कि ईडी में ही जो है 6 साल में लोग 5400 पे पहुंचते हैं, लेकिन एक पोस्टल डिपार्टमेंट है यहाँ भी, जो दोस्त जो भी देख रहे हैं उनके लिए, कि पोस्टल डिपार्टमेंट से भी आप 6 साल में 5400 पर पहुंच सकते हैं, बशर्ते आप ये एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना जरूरी है। चलिए, तो अभी प्रमोशन का क्या हिसाब किताब है? जैसे आप हैं 2014 बैच के और ज्वाइनिंग हुआ है आपका 16 में, करेक्ट? तो आपका अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल 5 साल होने वाला होगा, लेकिन 5 आपने क्या, साल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। हाँ लेकिन जी आपके साथ ये हुआ है कि 2 साल आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि गोवा से आप जयपुर आए हैं। पूरा। तो अभी अभी 2 साल और वेट करना पड़ेगा आपको, करेक्ट? हाँ 2-3 साल तो वेट करना ही पड़ेगा अभी। तो जनरली अगर हम बात करें 2014 से पहले वाले, मतलब 2012 वाला जो लड़का होगा या 2011 के जो ऑफिसर होंगे, उनका प्रमोशन हो चुका है या ड्यू है? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका अभी प्रमोशन हो चुका है। अच्छा, सिर्फ वेरी हम गुड। जैसे मतलब जो है हमारे बैच के कुछ हाँ पढ़े, अभी बचे हुए हैं कुछ लोग। ओके, मतलब प्रमोशन जो रेगुलाइज है, कोई पेंडेंसी नहीं है प्रमोशन में, आराम से 5 साल बाद जनरली हाँ आराम से हो जाता है। हाँ, थोड़ा पिछले साल डिले हो गया पिछले साल से, क्योंकि वो कोरोना की वजह से वो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। क्योंकि यहाँ जो हमारे जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, क्योंकि आपको एक डिवीजन से जब प्रमोशन होता है तो दूसरे डिवीजन में ही अक्सर पोस्टिंग मिलती है। तो करेक्ट। डिवीजन का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट तो आपको एक डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट तो मिलता ही है, तो आपको पोस्टिंग आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो उस स्थिति में गाइडलाइंस आई कि अभी होल्ड किया जाए, ताकि जो हमें हमारे परिवार के साथ हमें सब कुछ लेके जाना पड़ता है सामान पूरा, तो शिफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस स्थिति में थोड़ा अभी डिले हो गया। जैसे स्थिति नॉर्मल होगी तो वो डीपीसी हर साल डीपीसी बैठे। बैठती है, तो उसमें आपका प्रमोशन होता है।
कभी कभी क्या होता है एडहॉक भी दे देते हैं, समय से पहले आपको एडहॉक हम्म प्रमोशंस भी वो दे देते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर ऑफिसर नहीं है तो प्रमोट करके रिक्वायरमेंट। उनको, हाँ, हाँ। उनको दे देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जो है मेरे ख्याल से सभी को मिल रहा है। तो ये एक चीज जानना था कि जब पोस्ट प्रेफरेंस किसी को भरना है, ठीक है, तो फिर जैसे उसमें आपका एडवाइस कुछ रहेगा क्या कि क्या चीज देख के जो है हम पोस्टल इंस्पेक्टर को रखें, क्या क्या और बेनिफिट है? देखिए इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट मैं समझता हूँ एकदम एक्सक्लूसिव है, किसी केंद्र सरकार के किसी अन्य कर्मचारी को शायद ये एक इंस्पेक्टर्स को नहीं मिलता है। कि हम जनरली देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति का जज्बा होता है, और हर किसी का अंदर एक न एक ख्वाहिश होती है कि वो भी सेना में जाके अपनी सेवा दे। लेकिन कभी कभी एक मन में आता है कि यार पूरे साल सेना में रहना पड़ेगा, कैसे अपनी जिंदगी, तो वो कुछ ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे आर्मी में एक अलग से विंग है, APA, जिसको हम आर्मी पोस्टल सर्विस कहते हैं। तो उसमें आप डेपुटेशन बेसिस पर जाके आर्मी में आप सेवा दे सकते हैं, ग्रेट आप ग्रेट। विलिंगनेस दे सकते हैं। और अभी जो इंस्पेक्टर्स होता है उसको वहां नायब सूबेदार की पोस्ट ऑफर होती है। हम्म। तो आप, और इसमें सबसे अच्छा ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन होते हैं तो उसमें भी ये जाने का भी मौका मिलता है। तो आप अगर चाहते हैं कि चलो अब तो मैं नौकरी लग गया हूँ, तो कुछ साल में देश की सेना में या देश जाके सेवा दूं, और वापस आने के लिए भी आपका है कि जब आप आपको लग गया कि ठीक है अब मैं अब वापस जाना है मुझे, तो आप अपनी पोस्ट पर सिविल में। तो ये हाँ, आपके उसका, लिए सबसे बड़ा जी एडवांटेज है इसमें। जी, तो उसका टाइम पीरियड रहता होगा 3 साल या 5 साल ऐसा रहेगा? इसमें देखिए जब आपने प्रोबेशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप कभी भी बिलिंगनेस दे सकते हैं। जनरली हर साल बिलिंगनेस वहां से आती है कि कौन हम्म कौन आर्मी पोस्टल सर्विस में हम्म जाने को इच्छुक है। तो हम्म वहां उनका मेडिकल होता है, बाद में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, फिर आपकी पोस्टिंग्स होती है। तो आपको जितने भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां आपको घूमने का मौका मिलता है। और अगर आप रहे वहां कुछ दिन, तो अगर करीब 3 साल की सर्विस है शायद, तो जिसमें अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे रेगुलर आर्मी में ही जाना है, तो वहाँ SSB बोर्ड के इंटरव्यू में बैठने की भी आपको सुविधा मिलती है। अगर आपने SSB बोर्ड वहाँ क्वालिफाई कर लिया तो आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट ऑफर हो जाए। अच्छा, मतलब लाइफ टाइम के लिए भी वहां रह सकते हैं? बिल्कुल। अरे वाह, वेरी गुड। ये तो बैकडोर एंट्री हो ये गया। आप चाहो तो वहां से ही रिटायर हो सकते हो। हाँ, आप वही तो। चाहो कि नहीं अब तो मुझे आर्मी में ही रहना है, तो आप वहां से हाँ। भी रिटायर हो सकते हो। आपको लग रहा है कि अब मैंने सर्विस बहुत कर ली है, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए, तो हम्म आप अपने परिवार के पास आपको चॉइस स्टेशन पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे अगर आपकी पोस्टिंग केरला में हुई है और अब आपको नॉर्थ में आने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छा है कि वहाँ कुछ साल, अगर 5 साल आपने काम किया है तो आपको कैंटीन कार्ड मिल जाता है, और 5 साल बाद आप अपने स्टेट में वापस आ सकते हो, आपको वहां पोस्टिंग मिल जाती है। तो एक दूसरा रास्ता भी है होम स्टेट तो आने ये का? बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भारतीय डाक विभाग की तरफ से मिलती है। दूसरा ये क्या होता है कि भारतीय डाक विभाग में आपके पास काफी चैलेंजिंग जॉब्स होते हैं। मतलब आपकी पोस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग है। जैसे अब मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, तो सब डिवीजन हेड होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट में सब डिवीजन हेड होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। आपके अंदर बहुत सारी पोस्ट ऑफिसेज होती हैं, जिसके आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होती हो और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी होते हो। मतलब आप उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं, आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। और कुछ जो कर्मचारी होते हैं उनके आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं। तो अगर वर्तमान में मैं बात करूं मेरे सब डिवीजन की, तो मेरे पास करीब
162 ग्रामीण डाक सेवक और करीब 20 सहायक ये डाकपाल होते हैं हमारे, जो पोस्टल असिस्टेंट हम बोलते हैं जिनको, वो भी है। दूसरे कुछ पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ भी होता है, जिसका आपको कंट्रोल, उनके काम पर आपको नजर रखनी होती है। और जो भी कुछ अगर आपको मिलता है, आप मंडल कार्यालय जो भी डिवीजन हेड को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको काफी चैलेंजिंग जॉब्स होती हैं। हाँ, और दूसरा इसमें आपको सबसे जो अच्छी चीज है कि आप जब फील्ड में रहते हो तो फील्ड का आपको अलग से टीएडीए मिलता है, अलग से आपको टीएडीए मिलता है। अगर जब भी आप विजिट्स के लिए जाते हो, आपको विजिट्स जाना होता है, हर एक पोस्ट ऑफिस साल में एक बार विजिट करनी होती है। और कुछ अलग अलग टाइप की इंक्वायरीज होती है, जैसे हम अधिकतर डिपार्टमेंट में सुनते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो डिपार्टमेंटल केसेस में आपको इस तरह की इंक्वायरी भी करनी पड़ती है कि विभाग आपको इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट करता है किसी केस की इम्पार्शियल इंक्वायरी के लिए, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर भी आपको अपॉइंट कर सकता है। और मतलब हर तरीके का कार्य आप करते हैं यहाँ, तो आप अपने आप में एक काफी नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं। क्योंकि बाकी हम देखते हैं कि अदर डिपार्टमेंट्स में है, वहाँ इस तरह का कार्य नहीं होता है। अरे यहाँ थोड़ा बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग रहता है। नई नई बातें जो है वो समझने को मिल रहा है। नहीं तो हम लोग क्या समझते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट, हाँ चिट्ठी पत्री वाला डिपार्टमेंट है, इतना ही समझ पाते हैं हम लोग, चिट्ठी वाला डिपार्टमेंट है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं बहुत अगर हम डाइवर्सिटी है। अगर हम बात करें कि पोस्टल डिपार्टमेंट चिट्ठी पत्रियों वाला डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। पोस्टल डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक एजेंसी हम चलाते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जिसमें आपको बहुत जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो हम देते हैं। तो उसमें हमें सारा कार्य मॉनिटर करना होता है और हमें लोगों से काम करवाना होता है। हमारा जो पोस्टिंग है वो सुपरवाइजर वाली पोस्ट है। मीन्स आपको अपने अंडर में जितना भी स्टाफ है उससे आपको कार्य करवाना होता है। तो आपके पास कुछ पावर्स, जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं, जो छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस होती है, आपके पास पावर्स होती है, आप उनके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। और कुछ जो बड़ी पोस्ट ऑफिस होती है, आप उनकी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मुख्य काम है सब डिवीजन में, वो करवाना होता है, कार्य करवाना स्टाफ से। दूसरा, अगर आपकी पोस्ट डिवीजन में है तो वहां आप पब्लिक ग्रीवांस या कंप्लेंट इंस्पेक्टर का काम करते हैं, तो आपको पूरे डिवीजन का एक्सेस होता है। आप एज ए डिवीजन हेड के बिहाफ पर काम करते हो, तो आप किसी भी ऑफिस में जाके आप विजिट कर सकते हो, सरप्राइज विजिट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अनियमितता मिल रही है, आप उसकी जांच रिपोर्ट करा के कर सकते हो। तो इसी प्रकार रीजन में है तो पूरे रीजन में आपके पास ऐसी मिलती है, लेकिन वहां वो ऑफिस वर्क होता है, सिर्फ आपको ऑफिस में रहकर ही रिपोर्ट्स मंगवानी होती है और फाइल्स में आपको नोट डालने होते हैं। मतलब आपको वहाँ फील्ड में घूमना नहीं है, सिर्फ फाइल्स होते हैं जो पोस्टल असिस्टेंट, हाँ फाइलिंग वर्क होता है, जो वहाँ पोस्टल असिस्टेंट्स होते हैं आपके अंडर, वो आपको फाइल डालते हैं, आपको अपना रिमार्क डाल के आगे सीनियर को फॉरवर्ड करनी होती है। तो आपका पोस्टिंग के अनुसार नेचर बदल जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे ख्याल से बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को मिल गया है, और पोस्टल इंस्पेक्टर को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन विमल जी ने जो दिया है। अब तो मेरा मन जो है वो ललच रहा है कि मैंने 4200 देख के जो है छोड़ दिया था। तो अब लग रहा है कि 4200 देख के जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। 4600 ग्रेड पे और हो चुका है। एक तो ये है, और काम भी जो है बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत डिफरेंट काम भी करना पड़ रहा है, और मजा भी आएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विमल जी बहुत ही खुश है। कैसा लगा अभी तक का जो सफर है आपका, अगर निचोड़ कहा जाए तो अभी तक आप सेटिस्फाइड हैं अपने जॉब से, विमल जी? देखिए, हाँ अभी तक का जो मेरा सफर है, स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी मेहनत की थी, मैंने अपना काम सीखने के लिए, तो वहां मैं काफी एफिशिएंट बन गया था। तो उस स्थिति में आपकी पहचान काफी बढ़ जाती है डिपार्टमेंट में। जब आपके सीनियर ऑफिसर होते हैं, जब आपके बारे में जानते हैं, तो आपकी इमेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में मैंने जो काम किया, थोड़ा सा मेहनत की, तो लेकिन बाद में मुझे इतना मजा आने लगा
कि अब जब भी कोई बात करता है हम डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं अक्सर। और अभी जो है बहुत ही आरामदायक तरीके से मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, काम तो देखो होता है, कभी कभी प्रेशर्स तो आते हैं जब हमें काम करना होता है, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है, ऐसा नहीं कि आपको लॉन्ग टाइम पूरा ईयर ही प्रेशर्स होते हैं। आप आज अच्छे से मेरे जो 5 महीने हैं हमने हमारा काम किया, ऑफिशियल काम किया, वो हम समय से करते रहे और अपने घर भी छुट्टी लेकर या फिर सैटरडे संडे आपको मिलता है तो फैमिली के साथ भी स्पेंड करते रहे। आपको एक और चीज मैं बता दूं, अगर जो इसमें अधिकतर शायद नहीं मिलती किसी अन्य डिपार्टमेंट्स में, तो जैसे आप अच्छा कार्य करते हैं, आप सब डिवीजन में है या डिवीजन में है, आपने अच्छा अचीवमेंट्स किया है अलग अलग स्कीम्स में, आपने अपने सब डिवीजन में लेवल में, तो आपको अगर मिनिस्टर लेवल से कभी कभी अवार्ड भी मिलता है, मिनिस्टर के जहाँ हमारा मेघदूत अवार्ड कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंट आपको स्पॉन्सर करता है। हमारा एक जो वर्ल्ड का पोस्टल यूनियन है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बोलते हैं, जिसका मुख्यालय बैंकॉक में, वहां से हर साल हर देश से उनके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। एक हर विभाग के, हमारे भारतीय डाक विभाग से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं अलग, जो है जैसे यूएसए है या चाइना है, वहां भी उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो करीब 15-20 लोगों की टीम जाती है, वो बैंकॉक जाती है, हर साल जाती है। तो अगर आप अच्छा काम किया है तो आप बैंकॉक भी जा सकते हैं। हमारे गए हैं कुछ कलीग्स, मैं गोवा में था तो वहां गए थे। वाह, वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए, बैंकॉक और विदेश जाने की जो है वो भी आपको जो है मौका यहाँ से मिल सकता है, बशर्ते आप जिस जहाँ जगह आपकी पोस्टिंग रहेगी वहां पर मन लगाकर और एक आउटस्टैंडिंग जो है परफॉर्मेंस आपको देना पड़ सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि बहुत सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुका है, तो लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरने में जो है बहुत आराम रहेगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो विमल जी से मैं बात करके फिर आपको जो है जवाब दे दूंगा, उस कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आगाज योर जर्नी, वहां पर भी आप अपना कमेंट के माध्यम से अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं जो कि मैं नहीं ले पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं विमल जी से संपर्क करके उसका जवाब दे पाऊंगा। विमल जी, नए बच्चों के लिए कोई संदेश, 2020 वालों जो बच्चे मैं हैं? जो हमारे जितने भी नए जो बच्चे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कंपटीशन का युग है। और अभी हम देख रहे हैं एसएससी भी दिन प्रतिदिन थोड़ा टफ होता जा रहा है, और वहाँ आए दिन एग्जाम कैंसिल या रिजल्ट नहीं आना, इस तरीके की है। तो आप अगर भारतीय डाक विभाग अगर आपको मिलता है तो आप इसे मिस ना कीजिएगा। इसके कभी कभी हम सुनने को मिलते हैं कि इसमें बहुत हेक्टिक जॉब है, काम बहुत होता है, काम हमें सभी जगह करना होता है। हम केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं, आपको पता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ही बोलती है काम नो वर्क नो पे, मतलब मीन्स वर्क तो वो हमें करना ही पड़ता है। मैंने इसके बाद में एसएससी की तैयारी क्यों नहीं कर पाया, मैंने जब अपने अलग अलग जब कलीग से बात की जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, कोई इनकम टैक्स में है, कोई कस्टम में है, तो कोई जीएसटी में है, तो वो सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, अरे यार यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो अपनी अपनी समस्या बताते हैं। तो हम भी बोलते हैं सबके अंदर समस्याएं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हम हर एक, हाँ, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे, आपके अंदर, हमारे यहाँ ऐसा है कि आपके अंडर बहुत सारे स्टाफ काम करता है, कुछ ऐसे होते हैं कि आप खुद ही अपने अंडर होते हो। जैसे मैं देख रहा था हमारे कस्टम डिपार्टमेंट्स में भी, यहाँ एक ही ऑफिस में बहुत सारे इंस्पेक्टर्स रहते हैं, यहाँ एक ही ऑफिस में एक ही इंस्पेक्टर रहता है। जो हमारा डिपार्टमेंट की खासियत है, वो पूरे भारत में हम एक पोस्टल फैमिली की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप चेन्नई गए हो, अगर आप चेन्नई गए हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप चले जाइए, आप सिर्फ इतना बोल दिए मैं पोस्टल इंस्पेक्टर हूँ, वो पर्सन आपको रेस्पेक्ट देगा, आपको अंदर बुलाएगा, आपको चेयर ऑफर करेगा, आपको एटलीस्ट चाय पिलाएगा, और अब फिर आपसे बोलेगा सर बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में, ये एक हमारे डिपार्टमेंट्स की खासियत है। हम इसके लिए प्राउड करते हैं कि एटलीस्ट हमें ये सुविधा मिलती है। हम अभी मैं आपको अगर कॉल कर सकता हूँ कि मुझे किसी भी, चेन्नई में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं उसे कॉल करूंगी सर मुझे ये हेल्प चाहिए, वो व्यक्ति इमीडिएट बोलेगा हाँ मैं कर दूंगा।
तो वेरी ये वाह। एक बहुत अच्छी सुविधा है। तो बहुत सभी मेहनत करें और जो भी पोस्ट हमें मिलती है भारतीय डाक विभाग, अगर आपको आपकी रैंक अच्छी है, आपको लग रहा है आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको होम स्टेट चाहिए, तो आप पोस्टल इंस्पेक्टर को आप प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। बहुत धन्यवाद विमल जी, बहुत अच्छा और जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपने दिया है। जो भी एस्पिरेंट हैं, जो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए सोच रहे हैं, तो ये पोस्ट जो है आप देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू विमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय दिया आपने। एक बार फिर मैं आपको बुलाऊंगा, अगर कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएगा एस्पिरेंट का, तो एक बार और मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कभी भी मुझे, मैं देखो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब इसके बारे में मुझे एबीसीडी नहीं पता था। मैं सिर्फ इतना ही समझता था कि डाक विभाग मतलब उसमें चिट्ठी पत्री का एक काम होता है। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में घुसे तब हमें पता चला कि पोस्टल डिपार्टमेंट है क्या। पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है और इसमें हर एक पोस्ट का अलग अलग काम होता है। आपकी पोस्टिंग जहां रहती है, कहीं आपको ऑफिस वर्क होता है, कहीं आपको फील्ड वर्क होता है, और हमेशा हर 3 साल का टेन्योर होता है। आपको अलग अलग जगह घूमने को मिलती है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग मिल सकती है। आप चाहो तो समय से पहले, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पोस्टिंग किसी दूर डिस्ट्रिक्ट में हो गई, दूसरे सब डिवीजन में या डिवीजन में हो गई, अब आपको आना है, तो जैसे किसी दूसरे आपके नियर बाई डिवीजन में वैकेंसी हो जाती है, तो आप 3 साल से पहले ट्रांसफर के लिए ऑन कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपको मिल सकता है। तो ये सब है। तो मैं मेरी मुझे इस बात की खुशी है कि अगर मेरी दी गई थोड़ी सी भी जानकारी अगर सब लोगों को काम आती है तो खुशी होगी, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। अगर जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी मुझे बोल सकते हैं, मैं हमेशा तैयार हूँ। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू विमल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।